लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 21वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन महाराज जयसिंह दरबार में बैठे हरदयाल सिंह से तेज सिंह का हाल पूछ रहे थे कि अभी तक पता लगा या नहीं, कि इतने में सामने से तेज सिंह एक बड़ा भारी गट्ठर पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। गठरी तो दरबार के बीच में रख दी और झुककर महाराज को सलाम किया। महाराज जयसिंह तेज सिंह को देखकर बहुत खुश हुए और बैठने का इशारा किया। जब तेज सिंह बैठ गए तो महाराज ने पूछा, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे और ये क्या लाए हो? तुम्हारे लिए हम लोगों को बड़ी परेशानी रही। दीवान जीत सिंह भी बहुत घबराए होंगे, क्योंकि हमने वहां भी तलाश करवाया था। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज, ताबेदार दुश्मनों के हाथ फंस गया था, अब हुजूर के इकबाल से छूट आया है, बल्कि आते दफे चुनार के 2 अय्यारों को भी जो वहां थे लेता आया है। महाराज ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने हाथ का कीमती कड़ा तेज सिंह को इनाम देकर कहा, यहां भी 2 अय्यारों को महल में चंपा ने गिरफ्तार किया जो कैद किए गए हैं, इनको भी वहीं भेज देना चाहिए। ये कहकर हरदयाल सिंह की तरफ देखा। उन्होंने प्यादों को गठरी खोलने का हुक्म दिया। प्यादों ने गठरी खोली। तेज सिंह ने उन दोनों को होशियार किया और प्यादों ने उनको ले जाकर उसी जेल में बंद कर दिया जिसमें रामनारायण और पन्नालाल थे। तेज सिंह ने महाराज से अर्ज किया, मेरे गिरफ्तार होने से नौगढ़ में सब कोई परेशान होंगे, अगर इजाजत हो तो मैं जाकर सभी से मिला हूं। महाराज ने कहा, हाँ जरूर, तुमको वहां जाना चाहिए, जाओ, मगर जल्दी वापस चले आना। इसके बाद महाराज ने हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम भी मेरी तरफ से तोहफा लेकर तेज सिंह के साथ नौगढ़ जाओ। बहुत अच्छा कहके हरदयाल सिंह ने तोहफे का सामान तैयार किया और कुछ आदमी संग ले तेज सिंह के साथ नौगढ़ रवाना हुए। चपला जब महल में पहुंची तो उसको देखते ही चंद्रकांता ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और थोड़ी देर बाद हाल पूछने लगी। चपला ने अपना पूरा हाल खुलासा तौर पर बयान किया। थोड़ी देर तक चपला और चंद्रकांता में चौहल होती रही। कुमारी ने चंपा की चालाकी का हाल बयान करके कहा कि तुम्हारी शागिर्दिन ने भी 2 अय्यारों को गिरफ्तार किया है। ये सुनकर चपला बहुत खुश हुई और चंपा को, जो उसी जगह मौजूद थी, गले लगाकर बहुत शाबाशी दी। इधर तेज सिंह जो नौगढ़ गए थे, रास्ते में हरदयाल सिंह से बोले, अगर हम लोग सवेरे दरबार के समय पहुंचते तो अच्छा होता, क्योंकि उस वक्त सब कोई वहां रहेंगे। इस बात को हरदयाल सिंह ने भी पसंद किया और रास्ते में ठहर गए। दूसरे दिन दरबार के समय ये दोनों पहुंचे और सीधे कचहरी में चले गए। राजा साहब के बगल में बीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। तेज सिंह को देखकर इतने खुश हुए मानो दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। हरदयाल सिंह ने झुककर महाराज और कुमार को सलाम किया और जीत सिंह से बराबर की मुलाकात की। तेज सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के कदमों पर सर रखा। राजा साहब ने प्यार से उनका सर उठाया, तब अपने पिता को पालागन करके तेज सिंह कुमार की बगल में जा बैठे। हरदयाल सिंह ने तोहफा पेश किया और एक पोशाक जो कुंवर बीरेंद्र सिंह के वास्ते लाए थे उनको पहनाई, जिसे देख राजा सुरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और कुमार की खुशी का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। राजा ने तेज सिंह से गिरफ्तार होने का हाल पूछा। तेज सिंह ने पूरा हाल अपने गिरफ्तार होने का तथा कुछ बनावटी हाल अपने छूटने का बयान किया और ये भी कहा, आती दफे वहां के 2 अय्यारों को भी गिरफ्तार कर लाया हूं जो विजयगढ़ में कैद हैं। ये सुनकर राजा ने खुश होकर तेज सिंह को बहुत कुछ इनाम दिया और कहा, तुम अभी जाओ, महल में सबसे मिलकर अपनी मां से भी मिलो। उस बेचारी का तुम्हारी जुदाई में क्या हाल होगा वही जानती होंगी। बमुजिब मर्जी के तेज सिंह सभी से मिलने के वास्ते रवाना हुए। हरदयाल सिंह की मेहमानी के लिए राजा ने जीत सिंह को हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। सभी से मिलने के बाद तेज सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह के कमरे में गए। कुमार ने बड़ी खुशी से उठकर तेज सिंह को गले लगा लिया और जब बैठे तो कहा, अपने गिरफ्तार होने का हाल तो तुमने ठीक ठीक बयान कर दिया, मगर छूटने का हाल बयान करने में झूठ कहा था। अब सच सच बताओ, तुमको किसने छुड़ाया? तेज सिंह ने चपला की बड़ी तारीफ की और उसकी मदद से अपने छूटने का सच्चा सच्चा हाल कह दिया। कुमार ने कहा, मुबारक हो। तेज सिंह बोले, पहले आपको मैं मुबारकबाद दे लूंगा, तब कहीं ये नौबत पहुंचेगी कि आप मुझे मुबारकबाद दें। कुमार हंसकर चुप हो रहे। कई दिनों तक तेज सिंह हंसी खुशी से नौगढ़ में रहे, मगर बीरेंद्र सिंह का तकाजा रोज होता ही रहा कि फिर जिस तरह से हो चंद्रकांता से मुलाकात कराओ। ये भी धीरज देते रहे। कई दिन बाद हरदयाल सिंह ने दरबार में महाराज से अर्ज किया,
कई रोज हो गए ताबेदार को आए। वहां बहुत हर्ज होता होगा। अब रुखसत मिलती तो अच्छा था, और महाराज ने यह भी फरमाया था कि आती दफे तेज सिंह को साथ लेते आना। अब जैसी मर्जी हो। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम उसको अपने साथ लेते जाओ। ये कह एक खिलत दीवान हरदयाल सिंह को दिया और तेज सिंह को भी उनके साथ विदा किया। जाते समय तेज सिंह कुमार से मिलने आए। कुमार ने रोकर उनको विदा किया और कहा, मुझको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मेरी हालत देखते जाओ। तेज सिंह ने बहुत कुछ ढांढस दिया और यहां से विदा होकर उसी रोज विजयगढ़ पहुंचे। दूसरे दिन दरबार में दोनों आदमी हाजिर हुए और महाराज को सलाम कर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तेज सिंह से महाराज ने राजा सुरेंद्र सिंह की कुशल क्षेम पूछी, जिसको उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ बयान किया। इसी समय बद्रीनाथ भी राजा शिवदत्त की चिट्ठी लिए हुए आ पहुंचे और आशीर्वाद देकर चिट्ठी महाराज के हाथ में दे दी, जिसको पढ़ने के लिए महाराज ने दीवान हरदयाल सिंह को दिया। खत पढ़ते पढ़ते हरदयाल सिंह का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। महाराज और तेज सिंह हरदयाल सिंह के मुंह की तरफ देख रहे थे। उसकी रंगत देखकर समझ गए कि खत में कुछ बेअदबी की बातें लिखी हैं। खत पढ़कर हरदयाल सिंह ने अर्ज किया कि यह खत तखलिए में सुनने लायक है। महाराज ने कहा, अच्छा, पहले बद्रीनाथ के टिकने का बंदोबस्त करो, फिर हमारे पास दीवान खाने में आओ। तेज सिंह को भी साथ लेते आना। महाराज ने दरबार बर्खास्त कर दिया और महल में चले गए। दीवान हरदयाल सिंह पंडित बद्रीनाथ के रहने और जरूरी सामानों का इंतजाम कर तेज सिंह को अपने साथ ले कोर्ट में महाराज के पास गए और सलाम करके बैठ गए। महाराज ने शिवदत्त का खत सुनाने के लिए हुक्म दिया। हरदयाल सिंह ने खत को महाराज के सामने ले जाकर अर्ज किया कि अगर सरकार खुद पढ़ लेते तो अच्छा था। महाराज ने खत पढ़ा। पढ़ते ही आंखें मारे गुस्से की सुर्ख हो गई। खत फाड़कर फेंक दिया और कहा, बद्रीनाथ से कह दो कि इस खत का जवाब यही है कि यहां से चला जाए। इसके बाद थोड़ी देर तक महाराज कुछ सोचते रहे। तब रंज भरी धीमी आवाज में बोले, क्रूर के चुनार चले जाने ही से हमने सोच लिया था कि जहां तक बनेगा वो आग लगाने से न चूकेगा, और आखिर वही हुआ। खैर, मेरे जीते जीते उसकी मुराद पूरी न होगी। साथ ही आप लोगों को भी अब पूरा पूरा बंदोबस्त रखना चाहिए। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, इसमें कोई शक नहीं कि शिवदत्त अब जरूर फौज लेकर चढ़ा आवेगा, इसलिए हम लोगों को भी मुनासिब है कि अपनी फौज का इंतजाम और लड़ाई का सामान पहले से कर रखें। यूं तो शिवदत्त की नीयत तभी मालूम हो गई थी जब उसने अय्यारों को भेजा था, पर अब तो कोई शक ही न रहा। महाराज ने कहा, मैं इस बात को खूब जानता हूं कि शिवदत्त के पास 30,000 फौज है और हमारे पास सिर्फ 10,000, मगर क्या मैं डर जाऊंगा? तेज सिंह ने कहा, 10,000 फौज महाराज की और 5,000 हमारे सरकार की, 15,000 हो गई। ऐसे गीदड़ के मारने को इतनी फौज काफी है। अब महाराज दीवान साहब को एक खत देकर मेरे साथ नौगढ़ भेजें। मैं जाकर तमाम फौज ले आता हूं। बल्कि महाराज की राय हो तो कुंवर बीरेंद्र सिंह को भी बुला लें और फौज का इंतजाम उनके हवाले करें। फिर देखिए क्या कैफियत होती है। दीवान हरदयाल सिंह बोले, कृपानाथ, इस राय को तो मैं भी पसंद करता हूं। महाराज ने कहा, सो तो ठीक है, मगर बीरेंद्र सिंह को अभी लड़ाई का काम सुपुर्द करने को जी नहीं चाहता। चाहे वो इस फन में होशियार हो, मगर क्या हुआ, जैसा सुरेंद्र सिंह का लड़का वैसा मेरा। मैं कैसे उसको लड़ने के लिए कहूंगा, और सुरेंद्र सिंह भी इस बात को कब मंजूर करेंगे? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, इस बात की तरफ जरा भी ख्याल न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि महाराज तो लड़ाई पर जाएं और बीरेंद्र सिंह घर बैठे आराम करें। उनका दिल कभी न मानेगा। राजा सुरेंद्र सिंह भी वीर हैं, कुछ कायर नहीं। बीरेंद्र सिंह को घर में बैठने न देंगे, बल्कि खुद भी मैदान में बढ़कर लड़े तो ताज्जुब नहीं। महाराज जयसिंह तेज सिंह की बात सुनकर बहुत खुश हुए और दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि तुम राजा सुरेंद्र सिंह को शिवदत्त की गुस्ताखी का हाल और जो कुछ हमने उसका जवाब दिया है वो भी लिखो और पूछो कि आपकी क्या राय है। इस बात का जवाब आ ले तो फिर जैसा होगा किया जाएगा, और खत भी तुम ही लेकर जाओ और कल ही लौट आओ, क्योंकि अब देरी करने का मौका नहीं है। हरदयाल सिंह ने बामूजिब हुक्म के खत लिखा और महाराज ने उस पर मोहर करके उसी वक्त दीवान हरदयाल सिंह को विदा कर दिया।
दीवान साहब महाराज से विदा होकर नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था जब वहां पहुंचे। सीधे दीवान जीत सिंह के मकान पर चले गए। दीवान जीत सिंह खबर पाते ही बाहर आए। हरदयाल सिंह को लाकर अपने यहां उतारा और हालचाल पूछा। हरदयाल सिंह ने सब हाल खुलासा कहा। जीत सिंह गुस्से में आकर बोले, आजकल शिवदत्त के दिमाग में खलल आ गया है। हम लोगों को उसने साधारण समझ लिया है। खैर, देखा जाएगा, कुछ हर्ज नहीं। आप शाम को राजा साहब से मिलें। शाम के वक्त हरदयाल सिंह जीत सिंह के साथ राजा सुरेंद्र सिंह की मुलाकात को गए। वहां कुंवर बीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। राजा साहब ने बैठने के लिए इशारा किया और हालचाल पूछा। उन्होंने महाराज जय सिंह का खत दे दिया। महाराज ने खुद उस चिट्ठी को पढ़ा। गुस्से के मारे कुछ बोल न सके और खत कुंवर बीरेंद्र सिंह के हाथ में दे दिया। कुमार ने भी उसको बखूबी पढ़ा। इनकी भी वही हालत हुई। क्रोध से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर तक सोचते रहे। इसके बाद हाथ जोड़कर पिता से अर्ज किया, मुझको लड़ाई का बड़ा हौसला है। यही हम लोगों का धर्म भी है। फिर ऐसा मौका मिले या न मिले, इसलिए अर्ज करता हूं कि मुझको हुक्म हो तो अपनी फौज लेकर जाऊं और विजयगढ़ पर चढ़ाई करने के पहले ही शिवदत्त को कैद कर लाऊं। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, उसकी तरफ जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी विजयगढ़ जाओ। क्षत्रियों को लड़ाई से प्यारा बाप, बेटा, भाई, भतीजा कोई नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारी मोहब्बत छोड़कर हुक्म देता हूं कि अपनी कुल फौज लेकर महाराज जय सिंह को मदद पहुंचाओ और नाम पैदा करो। फिर जीत सिंह की तरफ देखकर कहा, फौज में मुनादी करा दो कि रात भर में सब लैस हो जाएं। सुबह को कुमार के साथ जाना होगा। इसके बाद हरदयाल सिंह से कहा, आज आप रह जाएं और कल अपने साथ ही फौज तथा कुमार को लेकर तब जाएं। ये हुक्म दे राजमहल में चले गए। जीत सिंह दीवान हरदयाल सिंह को साथ लेकर घर गए और कुमार अपने कमरे में जाकर लड़ाई का सामान ठीक करने लगे। चंद्रकांता को देखने और लड़ाई पर चलने की खुशी में रात किधर गई कुछ मालूम ही न हुआ। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग का 21वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।